हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि अश्वगंधा के बीज कहाँ मिलेंगे, उसकी फुल डिटेल मैंने बताई थी। वैसे ही इस वीडियो में मैं आपको सफ़ेद कोच के बारे में बताऊंगा, उसके बीज के बारे में बताऊंगा, कब लगाया जाता है, कब इसकी हार्वेस्टिंग होती है, कहाँ से आपको अवेलेबल होगा। तो जैसे कि अश्वगंधा की तरह ही ये सफ़ेद कोच है, ये आपका आयुर्वेदिक औषधि में आता है। इसके सफ़ेद कलर के दाने रहते हैं और ये आपका मई जून जैसे बारिश का सीज़न रहता है ये सिर्फ एक ही सीज़न में लगता है और वो है खास आपके मई जून के टाइम में, और ये दिसंबर जनवरी के टाइम में हार्वेस्टिंग हो जाता है। जैसे कि आप मेरे चैनल में अगर वीडियो देखा होगा तो उसमें पेड़ के ऊपर लगे हुए दिख रहे हैं, या फिर कहीं उसकी बेल रहती है तो वो उसको कहीं चढ़ने के लिए जगह चाहिए रहती है। तो उसके लिए आप जैसे कि कहीं खाली जगह हो जहाँ आपके पेड़ लगे हुए हैं वहाँ चढ़ा सकते हैं, या फिर अगर उसको लगाना हो तो ये मक्का के ऊपर भी चढ़ा के लगाया जाता है। उसी के साथ में जैसे कि अगर आपके खेत के उसमें बाउंड्री वॉल लगी हुई है, जो तार फेंसिंग की हुई रहती है, अगर वो लगी हुई है तो आप उस पर भी पूरी बाउंड्री पे जो आपकी खेत है वहाँ पे लगा के इससे एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हैं। उसी के साथ में बात करें कि आपको अवेलेबल कहाँ होगा, तो जैसे कि मैंने अश्वगंधा की वीडियो में बताया था, ये आप अपने लोकल मार्केट में जो इसकी डीलिंग करता है आयुर्वेदिक औषधियों की, उनसे मिल जाएगा। उसी के साथ में इसकी जहाँ मंडियाँ लगती हैं वहाँ से मिल जाएगा। वो अश्वगंधा वाले वीडियो में मैंने पूरा उसके बारे में डिटेल बताया कि कहाँ से अवेलेबल हो सकता है। इसी तरीके से अश्वगंधा जैसे जिस जगह से अवेलेबल हो सकता है वहाँ से ये भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अगर इसके भाव की बात करें तो ये 30-40 रुपये से 100-150 रुपये के केजी के हिसाब से आपको इजीली मिल जाएगा। अगर इसके बेचने की बात करते हैं तो दोस्तों इसके लिए नीमच मंडी आपकी है एमपी में, उसी के साथ में ये दिल्ली में आयुर्वेदिक औषधि की मंडी वहाँ, और लखनऊ में भी। तो इस तरीके से आप थोड़ा इसके डिटेल निकाल के ऑनलाइन कहाँ मंडियाँ हैं ऑर्गेनिक आयुर्वेदिक औषधियों की, तो वहाँ आप इसको इजीली बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दोस्तों एक ध्यान रखने वाली बात ये रहती है कि अगर आप इसे लगाते हैं तो जैसे कि आप खेत के बाउंड्री पे लगाते हैं या फिर मक्का के साथ में लगाते हैं, तो जो खरपतवार नाशक दवाइयाँ आती है उसका बिल्कुल भी छिड़काव मत करिए, क्योंकि उससे इसके जलने का खतरा रहता है, जिससे ये आपका जो पौधा है वो नष्ट होने की संभावना रहती है। तो ये इसमें ध्यान रखने वाली बात रहती है। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ बीमारियाँ भी नहीं लगती है। और ये जहाँ पे इसकी एक और खासियत ये दोस्तों कि जहाँ पे अगर आपका थोड़ी दलदली मिट्टी रहती है, जैसे बारिश में पानी भरने की समस्या रहती है, तो वहाँ भी ये इजीली हो जाता है। इसमें कोई गलने की समस्या नहीं रहती है। सफ़ेद कोच के कुछ वीडियो मेरे चैनल पे डाला हुआ है, वो मैं आई बटन में ऊपर लिंक पे दे दूँगा, या फिर इस वीडियो के आखिरी में आपको वो मिल जाएंगे। उसमें मैंने बताया कि इसकी हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है और किस तरीके से मैंने एक ऑर्गेनिक तरीके से पेड़ों पे लगाया था जो मेरी वेस्ट लैंड थी उस पर। तो ये आप दोस्तों एक तरीके से एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं अपनी खेत की। जो ऐसी बाउंड्री वॉल पड़ी रहती है तार फेंसिंग वाली, तो वो कहीं काम की नहीं रहती, तो आप उस पर ईज़िली से लगा के थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा सकते हो। वो आपके एरिया के ऊपर डिपेंड रहता है कि कितने एरिया में आपकी बाउंड्री वॉल है, उसके हिसाब से उसका प्रोडक्शन होता है। और अगर बात करें कि अगर आप खेत में मक्का के साथ में लगाते हैं तो ये मक्का 2 मक्का के पौधे के बीच में एक लगता है, यानी कि 2 फीट पे आपके दोनों पौधे रहेंगे, उसके बीच में ये लगेगा, यानी कि एक फीट पे मक्का, फिर 2 फीट पे आपका कोंच आ जाएगा, और उसके बाद में मक्का। इस तरीके से ये पूरा लगता है। 3 फीट में यानी कि 3 पौधे आ जाएंगे, 2 मक्का के और एक बीच में आपके कोंच का आ जाएगा। तो इस तरीके से ये लगाया जाता है। पर उसमें जैसे कि हार्वेस्टिंग आप फिर मक्का के बीच में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें फिर वो बेलें आ जाती जिनके टूटने का थोड़ा खतरा रहता है उस टाइम, क्योंकि फ्लावरिंग स्टेज पे भी आ जाती है, फूल लगना चालू हो जाते हैं। आप भी इसको मक्का के साथ भी कर सकते हो। उसके साथ ही अगर आप बाउंड्री वॉल पे लगाते हो तो वहाँ भी हो जाएगा। अगर मक्का के साथ में 1 बीघा का लगभग बताएं तो 3 से 4 कुंटल इसका निकल आता है, जो कि आपका इजीली 40-50 रुपये किलो, यानी कि उस टाइम क्या भाव रहता है उसके हिसाब से आपको मिलता है इसका।
अगर मिट्टी की बात करूँ तो दोस्तों ये किसी भी मिट्टी में लग जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। दोस्तों इसकी एक और ख़ास बात इसमें ये बताना है कि ये जैसे कि बेल वाला पौधा है, तो इसको कहीं चढ़ने के लिए जगह देना पड़ता है, स्पेस देना पड़ता है, तो जिससे क्या है कि इसका प्रोडक्शन अच्छा रहता है और फ्लावरिंग ज़्यादा रहती है। अगर आप इसको ज़मीन पे सीधे लगा देते हैं और कुछ चढ़ने की व्यवस्था नहीं रहती तो उसमें जो फूल है वो उसके ख़त्म हो जाते हैं और इतना लग नहीं पाता है, हवा कम लगने के कारण, या फिर इसके फूल जैसे कि मिट्टी में के साथ चिपक जाते हैं तो उससे क्या है बैक्टीरिया फंगस कुछ भी लग जाता है जो फूलों को उसके ख़त्म कर देता है। तो इसमें एक और आप ये भी कर सकते हो कि जैसे जिस तरीके से हम बेलीय सब्जी लगाते हैं उस तरीके से भी आप इसकी खेत में अगर फार्मिंग करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जिस तरीके से हम तार लगा के गिलकी लौकी की जो भी सब्जी लगाते हैं उस तरीके से। कोंच में भी दोस्तों जैसे कि दो वैरायटी का आता है। एक आपका रहता है सफ़ेद कोंच जिसकी ये फलियां काली रहती है, तो जब वो हार्वेस्टिंग के टाइम में आ जाता है, आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं। इसमें दोस्तों जो सफ़ेद कोंच की फलियां रहती है उसमें जो खुजली बिल्कुल भी नहीं होती है दोस्तों। और एक आती है आपकी काली कोंच जिसके बीज काले कलर के रहते हैं और जो ऊपर का खोल रहता है, जो फलियां वो सूखने के बाद वो थोड़ी भूरे कलर की हो जाती है और जिनके ऊपर आपको अगर आप हाथ लगाते तो खुजली उसमें होती है। सफ़ेद कोंच में खुजली नहीं होती है, पर आप जो काली कोंच वो बिल्कुल जंगली कोंच रहती है उसमें खुजली आपको होती है। और जो आपकी आयुर्वेदिक में दोनों यूज़ होती है, पर ज़्यादातर सफ़ेद कोंच ही आयुर्वेदिक में यूज़ होती है तो उससे आपको खुजली नहीं होती। इसका कि दोस्तों जैसे कि बताया है कि 1 बीघा में लगभग अगर आप मक्का के साथ में लगाते हो तो 3 से 4 कुंटल 4-5 कुंटल तक आपका इजीली इसका जो बीज है वो सूखा बैठ जाता है। मध्य प्रदेश में जैसे कि 1 बीघा में 12,000 आपके प्रदेश में ये जैसे कि 1 बीघा में 12,000 वर्ग फीट रहते हैं, तो आप उसके हिसाब से देख सकते हो। अब मैं आपको थोड़ा बीज के बारे में बताऊंगा कि वो मेरे पास रखे हुए हैं तो वो कैसे दिखते हैं और क्या साइज़ रहता है उसका। ये आप देख पा रहे होंगे जैसे कि ये सफ़ेद कोंच का बीज है। ये न कि आपने अगर सोयाबीन की तरह ही है इसका भी बीज, उससे मतलब बड़ा साइज़ आता है इसका। इसमें एक और ख़ास ध्यान देने वाली बात ये दोस्तों कि जैसे कि अगर आप इसमें थोड़ा जब ये फ्लावरिंग स्टेज पे आ जाता है, फूल लगना चालू हो जाते हैं, फल आना चालू हो जाते हैं, उस टाइम अगर आप इसमें थोड़ा पानी दे देते हैं तो इससे इसके जो बीज है वो थोड़ा अच्छा बैठता है और उसी के साथ में इसका साइज़ भी इससे थोड़ा और बड़ा बैठ जाएगा उसका, ये बोल सकते हैं। जिससे ये होगा दोस्तों कि आपका जहाँ 2-3 कुंटल बैठने वाला रहेगा वहाँ 4-5 कुंटल भी हो सकता है। तो वो आप देख लीजिए, इसका बीज इस तरीके से रहता है सोयाबीन के दाने की तरह। धन्यवाद दोस्तों।